हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। देखिए कितना अच्छा भगवान ने बताया प्रोसेस में, सिस्टम बताया पूरा पतन होने का। शुरुआत कहाँ से होती है सुनो एक बार। भगवान बता रहे हैं हमारा रस बुद्धि दूर कैसे हो, हम रस बुद्धि के वाले कंसेप्ट से कैसे बचें। तो देखिए संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके केवल और केवल भगत परायण होकर बैठना। हम पहले सुन चुके हैं, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं बैठना। फिर सारा सिर्फ भगवान का हो, आश्रय केवल भगवान का हो। हमें हमारे पूरी सामर्थ्य का उपयोग तो करना है ना, लेकिन आश्रय केवल कृष्ण का। गीता में कोई सा भी योग हो, भगवत परायणता अति आवश्यक है। हम किसी भी योग के साधक हैं, किसी भी मार्ग के पथिक है, लेकिन भगवत परायणता नहीं होने से कोई भी हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए हर योग में, हर मार्ग में भगवत परायणता अति आवश्यक है। तो ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग कर्म योग मान लो कैंची के दो फलक है, जिनको काम देने के लिए हाथ का आधार की आवश्यकता होगी। यानी हाथ यानी भगवान के आधार की आवश्यकता होगी। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक हित तुलसी दास, हित चातक तुलसी दास। देखिए भगवान का आश्रय लेंगे तभी हमारा क्या है, इस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए श्लोक आता है, श्लोक नंबर 62-63, ध्यान तो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते। यानी विषयों का ध्यान करने से, विषयों के चिंतन से रस बुद्धि का पोषण होता है। आप चिंतन करेंगे ना विषयों का, चिंतन से महत्वपूर्ण हमारा संग। जैसे व्यक्तियों का संग करोगे आप, फिर वैसा चिंतन करोगे। तो विषयों का चिंतन करने से क्या होगा, हमारे अंदर रस बुद्धि का पोषण होगा, रस बुद्धि का पोषण होगा। थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगेगा, लेकिन वो परिणाम में क्या है, बहुत बुरा होता है। जैसे मान लीजिए बताया, काम उत्प्रेरक दृश्यों की सुलभता एवं विषय भोगों में स्वाभाविक रुचि हमारे चारित्रिक पतन का मुख्य कारण है। चारित्रिक पतन का मुख्य कारण, इसलिए साधक को कभी भी स्त्री लंपट का संग नहीं करना चाहिए। यह स्त्री संग से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए विषयों का संग, आसक्ति, चिंतन, ये पूरा। भले ही हम जो है हमारी, देखिए स्त्री का संग करने से खतरनाक क्या है, ऐसे कामी पुरुषों का संग करना ज्यादा खतरनाक है। हम भले ही ऐसी कामुक व्यक्तियों से दूर रहते हैं ना, हम ऐसी कोई बात नहीं करते ना, कुछ ऐसे कोई एक्टिविटी करते, और मान लीजिए हमारे थोड़ी सी रसबुद्धि है, रसबुद्धि है और कहीं ऐसी वार्ताएं चल रही हैं तो हम बड़े कान लाकर सुन रहे हैं, इसका तात्पर्य हमारे अंदर उस विषय के प्रति कहीं ना कहीं रस बैठा है। भले हम दिखाने के लिए यहाँ पर सब बातें कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई सुंदर महिला कहीं जा रही है तो हम उचक उचक के देखते हैं, क्या लोग देखते हैं उचक उचक के, तात्पर्य क्या है, उनका कहीं ना कहीं उस विषय में रस है, उनकी कहीं उस विषय में कामनी के प्रति क्या है, रस बुद्धि है। तो भगवान कहते हैं, अब शास्त्र में आता है, ये बहुत खतरनाक है। रसों का भोग करने से भी ये क्या मानसिक भोग हो यार। तो भौतिक भोग की तुलना में ये मानसिक भोग और ज्यादा खतरनाक है। इससे जो संस्कार पड़ते हैं हमारे अंदर मन बुद्धि में, वो गहरे संस्कार पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आता है संघ के लिए, भगवान बताते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बाद में करेंगे, पहले जो पढ़ते हैं अपन, है ना। तो हम संघ करेंगे तो क्या होगा, मैं अपने शॉर्ट में दिया है, विषयों का संघ करने से आसक्ति आती है ना। और संजात संगात संजायते काम है, संग करने से क्या है, हमारी काम भावना जगती है। और कामात क्रोधो भी जायते, कामना जब हमारे अंदर आएगी तो दो बातें होंगी, या तो कामना पूरी होगी या कामना पूरी नहीं होगी। कामना पूरी नहीं होगी तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। कामना हमारी पूरी होगी तो क्या होगा, पूरी हो जाएगी तो फिर लोभ आएगा, और पूरी नहीं होगी तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। अब यदि क्रोध हमें आ गया तो क्रोध आने क्या होगा, फिर क्रोध आते क्या होगा, क्रोधात बहुत ही सम्मोह है, हमारा क्या है, हम मोहित हो जाएंगे फिर। यानी हमारा हमारा बुद्धि काम नहीं करेगी फिर, जो हमारा विवेक काम नहीं करेगा, मोहित हो जाएंगे हम। क्रोधात बहुत सम्मोह है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम, यानी सम्मोहित होने से क्या होगा, हमारी स्मृति, यानी मैं भगवान का जो अंश हूँ या भगवान का मेरा जो अंश संबंध है उसको भूल जाएंगे हम, सम्मोहित होने से। ठीक है, तो कामना पूरी होने से क्या होगा, लोभ आएगा, और पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। लोभ आएगा तो भी क्या है, फिर हम दोबारा कामना फिर पैदा होगी ज्यादा बलवती। तो कभी कामना पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध वाले मार्ग पर आ जाएंगे। क्रोध से क्या होगा, हमारा मोहित अवस्था को प्राप्त होंगे, और मोहित अवस्था से क्या होगा, हमारी स्मृति को भूल जाएंगे हम। स्मृति भूलने से क्या होगा, स्मृति वंशात बुद्धि नाश हो।
स्मृति भूलने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो देखिए पतन की शुरुआत कहाँ से होती है, विषयों के चिंतन से, विषय लोगों का संग करने से हमारे पतन की शुरुआत होती है। संग करने से, जैसे मान लीजिए आजकल देखिए बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सबका फंडा यही है अपनी मार्केटिंग का, इस श्लोक लेते हैं वो। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट चला रहे हैं उनको मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट का बार बार विज्ञापन दिखाते हैं वो टीवी पर, बार 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 बार। जैसे कोलगेट का आ रहा है, अभी इन दिनों में एसी के बहुत आ रहे हैं, गर्मी में ठंडक का एहसास, ये रोग के क्या कौन से आ रहे हैं। तो बार बार जब बच्चा कोई देखता है, कोलगेट का विज्ञापन दिख रहा है, बार बार पेप्सी का दिख रहा है, बार बार दिख रहा है ना, टीवी पर बार बार आ रहे हैं, न्यूज में हर प्रोग्राम बीच में आते हैं, तो बार बार क्या होगा, संग हो गया उसका, संग हो गया। संग होने से होगी, फिर उसमें आसक्ति हो जाएगी हमारी, बार बार आ रहा है ना, आसक्ति हो जाएगी। फिर हम चिंतन करेंगे उसका कि प्रोडक्ट कैसा है, क्यों नहीं इसको यूज लिया जाए। तो फिर सोचेंगे एक बार लाके देखते हैं इसको, लाके देखते हैं, तो लाके देखेंगे हम, तो फिर उसमें और जो उनसे हमारी अनुभूति होगी उसमें और फंसे रह जाएंगे। और यदि मान लीजिए किन्हीं कारण नहीं ला पाते उसको, हमारे जो है नहीं लाते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध आने से क्या होगा, हमारा सम्मोहित अवस्था को प्राप्त होंगे, और सम्मोहित होंगे तो हमारी स्मृति स्मृति भ्रमित होगी, स्मृति भ्रमित होगी, तो बुद्धि का नाश होगा। और बुद्धि का नाश होगा तो क्या, पतन का द्वार खुल जाएगा। तो पतन का द्वार शुरू होता है विषयों के चिंतन से। तो रस बुद्धि से यदि बचना है तो विषयों के चिंतन से भी हमें बचना होगा। ये इसमें बात आती है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है, एबीसीडी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपनाएंगे आप तो हो सकता है बच जाए आप विषयों के चिंतन से। जीवन में इसको अपनाए अपन। एबीसीडी, ए मीन्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, यानी भक्तों का संग। आप भक्तों का संग करें, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। बी फॉर बुक रीडिंग, यानी शास्त्रों का नियमित अध्ययन करें, नियमित श्रवण करें, आप बुक रीडिंग करें डेली। सी फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें आप। और डी फॉर डीटी वर्शिप, यानी घर के अंदर जो आपके अंदर भगवान के अर्च विग्रह हैं उनका आप पूजा करें आप। ये चार चीज करेंगे तो आपका जो है विषयों की तरफ चित्त नहीं जाएगा, बुद्धि नहीं जाएगी विषयों की तरफ, बचेंगे आप विषयों से, है ना। एबीसीडी बोलते, इसको उनका फॉर्मूला है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डीटी वर्शिप। ये करेंगे तो इससे हम क्या बच सकते हैं विषयों के चिंतन से, है ना। ये इसमें बात आती है। अब बताते हैं अर्जुन का अगला प्रश्न था, स्थिति पर कैसे चलता है, विषयों का व्यवहार काल में कैसे करता है वो, कि क्या लक्षण होता है, इस बारे में भगवान अगले दो श्लोक बताने वाले हैं, 64 और 65 में। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे श्लोक 64 65? खेम सिंह जी पढ़ेंगे सर, खेम सिंह जी सर। सर मैं पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़े। राधे राधे गुरु। जी सर, राधे राधे। प्रभु द्वेष बुद्धि सेतु विषय कुछ और से पढ़वा में संस्कृत कमजोरी है। कोई बात नहीं। चलिए सुन लीजिए आप, फिर सुन लीजिए आप ना, ध्यान से सुन ले आप, प्रयास करें, फिर घर में अभ्यास करें। अच्छा तो कौन पढ़ेंगे फिर? सुखबीर सर आप पढ़ेंगे? यस सर। जी। राग द्वेष वियुक्त से तु विषयानेन्द्रिय से चरण आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बातें वही आती है, देखिए भाव वही है मूल रूप से। राग द्वेष से युक्त मुक्त है, राग द्वेष से युक्त यानी वीत राग, एक ही बात है। तो विषयों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक इंद्रियों का विषयों में संपर्क होगा ही। समझे, विषय अपने आप में जड़ है, जो अपने आप में पतनकारी नहीं होते, अपितु विषयों के प्रति जो हमारी रस बुद्धि है वही पतन का कारण है। जैसे रुपयों को देखकर या सुंदर स्त्री को देखकर पशु विकारी नहीं होता, पशु विकारी, क्योंकि पशु में रुपयों को लेकर रस बुद्धि है ही नहीं, है ना। रस बुद्धि जिसमें है वही उसमें विकार आता है। राग द्वेष से रहित होकर विषय व्यवहार भी योग है, राग द्वेष से रहित होकर विषय व्यवहार भी योग है।
और राग द्वेष के वशीभूत होकर विषयों का चिंतन मात्र भी योग भोग है। देखिए, विषयों का आप चिंतन कर रहे हैं खाली मानसिक राग के कारण, तो वो क्या है, भोग है। और आप राग द्वेष से रहित होकर विषयों का भोग भी कर रहे हैं, राग द्वेष से रहित होकर निर्लिप्त रूप से, तो वो क्या है, योग है ना। तो वशीभूत अंतःकरण वाला साधक विषयों का सेवन भोग दृष्टि से न करके प्रसाद दृष्टि से करता है, अर्थात न राग पूर्वक ग्रहण करता है और न द्वेष पूर्वक त्याग करता है। परिणाम में उसे अंतःकरण की निर्बलता या समता रूपी प्रसाद प्राप्त होता है। इसमें देखिए, रामचरितमानस की अपनी पुस्तक में चौपाई दी है, जे जे जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसें की गए। जो विषयों से विरक्त है और राम प्रेम के रसिक हैं, वही श्री राम के प्यारे हैं, चाहे वे वन में रहें चाहे ग्रस्त में रहें। देखिए, चाहे वन में रहे या ग्रस्त में रहे, बस आपका फोकस जो है भगवान पर हो। दूसरी जो चौपाई है इसमें, ये अपना दूसरा जो श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरुष्टुपजायते, जिसके अंतःकरण में निर्मलता प्राप्त होने पर समस्त दुखों का नाश हो जाता है। देखिए, अंतःकरण में एक बार निर्मलता आ गई या स्थिर बुद्धि आ गई, तो उससे समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जिसका अंतःकरण भगवान की स्मृति से लबालब भरा रहता है, ऐसे शुद्ध चित्त वाले संपूर्ण साधक के संपूर्ण दुख का नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान की विस्मृति ही समस्त दुखों का कारण है। संतोषी सदा सुखी, जब तक चित्त में भगवत प्राप्ति के अलावा कोई भी कामना शेष रहेगी, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। साधक हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव करता है, इससे उसकी बुद्धि एक परमात्मा में स्थिर होती है, फिर अंतःकरण में भोग की सत्ता महत्ता नहीं रहती। तो मेन बात इसमें क्या है, अंतःकरण में किसी प्रकार की राग द्वेष से रहित हो जाना, वीत राग भय क्रोध वाला कंसेप्ट वही आता है इसमें। तो आप अपने आप समता आ जाएगी, और समता आने से क्या होगा, सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा और निसंदेह बुद्धि जो है परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ये तो भगवान ने बताई बात विधेयात्मक तरीके से। अब इसी बात को भगवान निषेधात्मक शैली में बता रहे हैं कि ऐसे करोगे तो ये होगा और ऐसे नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। इस स्टाइल भगवान अब व्यतिरेक तरीके से भगवान बता रहे हैं अगले श्लोकों में 66 और 67। कौन पढ़ेंगे श्लोक में 66 67? पढ़ दें इसको अच्छा से, या फिर मैं बोल दूं फिर? मैं पढ़ दूं भैया जी? हाँ इंद्रा जी, आप पढ़ दें। ना, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भव्यत शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम् इंद्रिय इंद्रियाणां हि चैताय यन्मनो विधीयते तत् तत् तद्दस्य हरिति प्रज्ञा वायुर्नाव वाम्भसि। आप ही हरे पढ़ कृष्ण। दें, आप पढ़ दें, आप ही पढ़ दें आप। अच्छा जी भैया जी, पढ़ती हूँ। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवहारिक दिमाग बुद्धि नहीं होती, और ऐसी बुद्धि न होने से उस संयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिसे मन को अपना अनुगामी मन बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। तो हल लेता है। देखिए, इसमें वही बात इंद्रियों के संयम के बारे में भगवान बता रहे हैं। जो बात अंतःकरण के निर्मल होने से, कामना रहित होने से होती थी, वही बात इंद्रियों के संदर्भ में भगवान बता रहे हैं इसमें। नास्तिर बुद्धिर्युक्त, यानी जिसकी बुद्धि, जिसकी मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, अयुक्त ना, बुद्धि अयुक्त, यानी जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, जीवन में अनुशासन नहीं है, सब कुछ मामला गड़बड़ है, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसे व्यक्ति की परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती, अयुक्त की।
ऐसा व्यक्ति क्या करता है, इसकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली यानी अव्यवसायिका बुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति की। इनकी जिनकी मन बुद्धि इंद्रियां संयमित नहीं है, उनमें फिर निष्काम भावना या कृष्ण भावना में होने का प्रश्न नहीं है फिर ऐसे व्यक्तियों में। ऐसे व्यक्तियों में क्या है फिर, ऐसे व्यक्तियों को कैसे आ जाए फिर भगवान के सब में, तो भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम, ऐसी प्रकार के उनमें अभ्यास करें तो फिर वो क्या है, कृष्ण भावना में हो सकते हैं। देखिए, संसार की जड़ कौन है, भगवान कृष्ण। संसार की जड़ कौन है, भगवान कृष्ण, है ना, संसार की जड़। और हमारा शरीर किसका है, संसार का। तो हम यदि संसार की सेवा करेंगे, यानी संसार की जड़ यानी भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तो स्वतः ही पूरे संसार की सेवा हो जाएगी, है ना। तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि किसका हिस्सा है, संसार की हिस्सा या भगवान की अपना प्रकृति का हिस्सा, है ना। तो मूल जड़ में कौन है सबके मन में, भगवान। तो भगवान का हम जो है सेवा स्मरण संस्मरण करेंगे तो स्वतः ही हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सबकी क्या सेवा हो जाएगी। ऐसा करेंगे तो हमारी बुद्धि फिर जो है क्या है, स्थिर बुद्धि वाला भाव उसमें पैदा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हमें क्या है, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। हमें हमारे कर्मों को भगवान को अर्पण करना होगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने होंगे। और यदि इंद्रियों को हम विषयों की तरफ लगाते रहे तो हमारी बुद्धि फिर एक लक्ष्य वाली या एक उद्देश्य वाली बुद्धि नहीं होगी। बशर्ते हम क्या है, भगवान में उनको लगाएं। तो हमारे हर कर्म और हर एक्टिविटी को हम भगवान से जोड़कर रखें तो हमारी बुद्धि में क्या है, फिर स्थिरता आ सकती है। ये इसमें श्लोक में भगवान कहना चाह रहे हैं। फिर जो दूसरा श्लोक है इसमें, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, अर्थात अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को, इंद्रियां अपने विषयों में जैसे अनुचरण करती है तो क्या करता है, मन है ना, मन क्या प्रमथनशील है। तो मन क्या करता है, अपने विषयों में घूमने वाली इंद्रियों में किसी एक इंद्रिय को उठा देता है वो, और अपनी तरफ खींच देता है। जैसे वायु नौका को भाग ले जाती है ना, कहते हैं नौका को डुबो देगी वायु या भाग ले जाएगी उसको, तो ऐसे मन क्या करेगा, उन इंद्रियों को ले जाएगा, तो या तो उसके पतन हो जाएगा या फिर वो विषय भोगों में लिप्त हो जाएगा। ये भगवान बताना चाह रहे हैं। तो जिनका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, जिन व्यक्तियों का भगत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है या जो विवेक का उपयोग नहीं कर रहे, ऐसे व्यक्तियों क्या है, उनके लिए इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है। उनके लिए इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है। अन्यथा विषय या विषय लोलुप मन, प्रमथनशील बुद्धि, उनको क्या है, भाल, जैसे वायु को नौका को वायु भाग ले जाती है, ऐसे ही क्या है, मन उनको भोग बुद्धि पैदा करके उनको भोगों की तरफ बुद्धि को खिंचा ले जाएगा वो, और उससे वो पतन के मार्ग पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बताते हैं स्वामी जी, तो हमें क्या करना है, हमारी साधना में सावधानी रखनी है। हमारी साधना में सावधानी रखनी है। यदि सावधानी नहीं रखेंगे हम, तो चूंकि मन बुद्धि प्रमथनशील है, पावरफुल है, ये हमारी इंद्रियों को विषयों की ओर तुरंत खींचते जाएंगे। तो इसमें महाराज जी कहते हैं हमें क्या सावधान रहना चाहिए। देखिए, सावधान ही साधक है, सावधान ही साधक है। चूंकि हम सब साधक है तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं इसमें, स्त्री पुरुष को अनावश्यक संपर्क नहीं रखना चाहिए। तुलसीदास जी बताते हैं, जैसे भंवरा फुलोई गंध के लोभ में, पतंग अग्नि की सुंदरता पर, और हिरण हिरण मधुर संगीत से, और मछली अपने भोजन अर्थात जिह्वा के स्वाद के लोभ में, हाथी हथनी के अंग संग से कामना के लोभ में फंस जाता है। ऐसे ही हमारी एक इंद्रिय अपने विषय कारण हमारा पतन करा सकती है। साधक को सबसे पहले रसनेन्द्रिय यानी जिह्वा को वश में करना चाहिए, जिह्वा को वश में करना चाहिए, क्योंकि इसके वश में होने से समस्त इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाती हैं। रसनेन्द्रिय के दो कार्य हैं, क्या, स्वाद लेना और बोलना। तो स्वाद तो ले भगवान के प्रसाद का, और बोले वो भगवान का नाम, है ना। ऐसे हम जो रस इंद्रिया को, हमारी जिह्वा को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब जिह्वा नियंत्रण आ जाएगी, यानी पेट का कंसेप्ट नियंत्रण में आ जाएगा, तो स्वतः ही और इंद्रियां बची खुची अपने आप सहम में आ जाती है। इसके लिए देखिए, रूप गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी इसमें बताते हैं, भक्ति रसामत सिंधु बताते हैं, उपदेश सामत में बोलते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च तद विभक्ति विनश्यति। हमारी भक्ति के विनाश में 6 चीजें हैं बाधा। अत्याहार है, आवश्यकता से अधिक आहार लेना। प्रजल्प, अत्याहार है, प्रयास यानी हमारी आवश्यकता से अधिक प्रयास करना। हमें चीज मिल रही है फिर भी हम और कामना के लिए प्रयास करें, तो वो नहीं करना, उससे हमारी भक्ति का नष्ट होती है। अत्याहार प्रयास प्रजल्प यानी व्यर्थ की बातें नहीं करें। व्यर्थ की फालतू बातें करते हैं ना, हम फालतू बातें कर रहे हैं, लोगों से चर्चाएं चल रही हैं, उनमें हम ले रहे हैं। तो अत्याहार प्रयार प्रशस्त नियमाग्रह जनसंज्ञश्च लौल्यम, बहुत ज्यादा शास्त्रों का नियमबाजी में न फंसे हम। सिर्फ केंद्र में भगवान का प्रेम हो, हमारे कैसे भी भगवान का प्रेम हो। और जनसंग और लौल्यम, जनता का मतलब
संसारी लोगों का संग ना करें, और लौल्य मानी लोभ, और लोभ ना करें। तो ये अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये 6 चीजें हमारी भक्ति का विनाश कर देती हैं। तो ये हमारे कुछ डूज और डोंट होते हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम क्या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। ये इस लोग भगवान बात बताना चाह रहे हैं व्यतिरेक रीति से। अब इसके बाद जो है अपन यहीं स्टॉप करते हैं फिर आज, है ना। 4:52 हो गए अभी, टाइम फिर कम है। तो अब अपन इसको नेक्स्ट बार क्लास में लेंगे और नेक्स्ट बार फिर अपन करेंगे। इसको अपन आज यहीं तक रहने देते हैं। तो देखिए हमने आज क्या पढ़ा, एक बार फिर रिवाइज करते हैं, एक बार हम फिर से हमने पढ़ा आज कर्मयोग का सूत्र, भगवान का फॉर्मूला जो भगवान ने दिया था, कर्म कैसे करने हैं, है ना, बिना सिद्धि असिद्धि समता में करने, सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय में सम होकर हमें कर्म करने, विषयों में आसक्ति होना है, न कर्म फल में आसक्त होना है, सिर्फ कर्तव्य कर्म मानते हुए कर्मों को करना है, कर्तव्य कर्म मानते हुए कर्मों को करना है। उस कर्म करने से क्या होगा, हम कर्मों के इसमें फलों में नहीं फंसेंगे। भगवान कहते हैं कर्मों को योग में स्थिर करो, अर्थात योगस्थ कुरु कर्मणि, कर्मों को योग में स्थिर करेंगे तो हमारे कर्म समता रूप में होंगे। और समत्वम ही योग, समत्वम योग उच्यते, समता ही क्या है, भगवान का योग है, समता ही योग है। ये बात बताने के बाद भगवान फिर कहते हैं जिस काल में अर्जुन तेरी बुद्धि सभी मोह से दूर हो जाएगी, या संसारिक मोह या शास्त्रीय मोह, उस काल में तू क्या है, स्थिर बुद्धि हो जाएगी, तेरी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि तेरी स्थिर रहेगी। फिर स्थिर बुद्धि वाली जब बात आती है तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है, कैसे उठता है, बैठता है, चलता है, भागता है, क्या प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस काल में साधक के मन में आई समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है बुद्धि से, और साधक अपने आप में तुष्ट रहता है, यानी सुख सुविधा त्याग कर सिर्फ आनंद के मार्ग पर रहता है, उस काल में वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। बड़े से बड़े बड़े दुख मिल जाए उसको, उससे वो उद्विग्न नहीं होता, सुख मिल जाए उससे वो हर्षित नहीं होता, है ना। और ऐसा मननशील व्यक्ति राग, भय, क्रोध से सर्वथा मुक्त होता है, वह योगी कहा जाता है। वो शुभ अशुभ की प्राप्ति पर ना हर्ष करता है ना शोक करता है, वो ऐसा स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। फिर भगवान कहते हैं वो व्यवहार कैसा करता है, अर्जुन पूछता है भगवान से वो कैसा व्यवहार करता है। तो भगवान कछुआ का उदाहरण देते हैं, जैसे कछुआ अपने चारों अंगों को पूंछ सहित मस्तिष्क सहित समेट लेता है, ऐसे ही कर्मशील योगी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य विषयों से अपनी 5 इंद्रियों को मन बुद्धि सहित सिकोड़ लेता है, यानी अलग हटा लेता है, निर्लिप्त हो जाता है वो, और निर्लिप्त रहते हुए व्यवहार करता है वो, क्योंकि ऐसा निर्लिप्त रहने से उसके अंदर रस बुद्धि नहीं होती, रस बुद्धि, विषयों का रस खत्म हो जाता है। और फिर भगवान अगले श्लोक में रस बुद्धि के बारे में बताते हैं, रस बुद्धि होगी हमारी तो हमारा पतन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मन और इंद्रियां हैं वो क्या प्रमथनशील है, बलशाली है। वो थोड़ा भी रस रहा, उस रस के कारण किसी भी इंद्रिय को वो खींच जाएगी विषयों की ओर, तो हमारा वो पतन का रास्ता हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं रस बुद्धि से कैसे बचा जाए अर्जुन को। तो भगवान कहते हैं ध्यान तो विषयान सुनते संगत से छूट जाए थे, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति होती है, और संग करने से फिर क्या होता है, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति होती है, संग करने से कामना जाती है, कामना से फिर क्या है, वो कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध आता है, और क्रोध आने पर क्या है, हम सम्मोहित मोहित होते हैं, और मोहित होने पर हमारी स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होने से क्या है, हमारी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से पतन हो जाता है। तो हमारे विषयों का चिंतन से हमें बचना चाहिए। इसके लिए भगवान बताया था एबीसीडी फॉर्मूला, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बुक रीडिंग, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड डीटी वर्शिप, ये भगवान बताया। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं स्त्री बुद्धि वाला व्यक्ति राग द्वेष रहित होकर अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, और अंतःकरण निर्मलता को प्राप्त होकर वो ऐसे साधक की बुद्धि फिर स्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाती है। और भगवान इसी बात को व्यतिरिक्त तरीके से कहते हैं, कैसे कहते हैं भगवान, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की व्यवसायिक बुद्धि नहीं होती। अतः ऐसे अयुक्त मनुष्यों को निष्काम भाव और कर्तव्य परायणता वाला भाव रखना चाहिए, क्योंकि यदि इंद्रियों में संयम नहीं रहेगा, इंद्रियां विषयों की ओर रहेंगी, तो प्रमथनशील होने के कारण ये जैसे वायु नौका को बहा ले जाती है, या तो बहा ले जाएगी या डूब देगी, ऐसे ही हमारे क्या है, प्रमथनशील इंद्रियां मन सहित हमारे को क्या है, या तो हमारा पतन करा देंगी या हमें विषयों में लिप्त करवा देंगी। ये बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब आय की बात हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब इस बारे में कोई आपका प्रश्न हो तो बोले आप। आज क्या थोड़ा डिस्टर्ब रहा, बीच में वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, फिर चालू हो गया। सर एक तो द्वैत और अद्वैत
और सर एक अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि में क्या अंतर है, मतलब ये चीजें बताओ। एक द्वैत और अद्वैत को क्या हुआ है सर, ये जगह जगह आता है द्वैत और अद्वैत। देखिए, द्वैत मानी दो, अद्वैत मानी दो नहीं एक, है ना। द्वैत मानी दो, द्वैत, द्वैत यानी दो चीज, ये माने आप सिंपल बात, दो चीज। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये सिद्धांत है भिन्न 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 भिन्न, मतलब महापुरुषों के सिद्धांत है, द्वैतवाद अद्वैतवाद, है ना। कोई कहते हैं दो है आत्मा परमात्मा का सिद्धांत अलग अलग, है ना। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, संसार अलग, परमात्मा अलग, तो द्वैतवाद दो चीजें। एक होता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कहते हैं भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, एक है सिर्फ भगवान ही, वो अद्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत था अचिंत भेदा भेद, अचिंत अद्वैत चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत था। वो दोनों भी मानते थे, एक को मानते, बीच का सिद्धांत था उनका द्वैत अद्वैतवाद। यानी परमात्मा भी है और परमात्मा का अंश है जो है आत्मा, यानी भगवान की जो प्रकृति है अपरा परा है, दोनों एक ही लेकिन दिखने में अलग अलग है। तो द्वैत मानी दो, अद्वैत मानी एक। दूसरी बात आती है आपने कहा अन्वय तरीका, अन्वय रीति और व्यतिरेक रीति। किसी भी चीज को, बात है दोनों एक ही है, अलग अलग शैली से कहने पर कहना है, अलग अलग स्टाइल से। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए वह शैली जिसको मानने से हमारा काम हो जाता हो, ऐसी बात को करें हम जिसको मानने से हमारा काम हो रहा हो, तो वो है अन्वय तरीकी। और ऐसी बात जिसको नहीं करने से हमारा काम हो जाए, वो है व्यतिरेक शैली। जैसे मैं कहता हूँ आपसे सत्य बोलो, सत्य बोलो आपको पाप नहीं लगेगा, तो ये क्या है, अन्वय शैली। सत्य बोलो पाप नहीं लगेगा, अन्वय शैली। और मैं कहूँ झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो आप, है ना, झूठ मत बोलो, तो ये क्या है, व्यतिरेक शैली। तो अन्वय शैली है विरोधात्मक, मतलब विधेयात्मक काम करने का प्रोसेस बताती है, और व्यतिरेक शैली निषेधात्मक, उसी बात को निषेधात्मक तरीके से कहती है ना। सत्य बोलो अन्वय, झूठ मत बोलो, तो झूठ नहीं बोलोगे तो बात तो वही होगी ना, लेकिन उसमें निषेधात्मक वाला भाव दिया है। तो व्यतिरेक शैली निषेधात्मक रूप में है और अन्वय शैली विधेयात्मक रूप में। समझे बात को आप? तो हम क्या माने जी? कहने का आत्मा तरीका होगा परमात्मा आचार्य जी, है। तो जी कहने का तरीका हुआ एक तरह से। हाँ, शैली है दो तरह की बस, एक तो पॉजिटिव रूप से बता दिया, एक आपको नेगेटिव एस्पेक्ट बता दिया। नेगेटिव बता दिया, हाँ, बात दोनों एक ही है, दोनों का उद्देश्य क्या है, जैसे कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। जैसे आत्मा हम के दो बारे में, माने आचार्य जी, एक माने आत्मा परमात्मा एक है या अलग अलग है, हम क्या कैसे माने? भगवान ने कहा है गीता में, ममे वांसो जीव लोके जीव बुक सनातन है मन सष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृतानि कर्षति। जो जीव रूप से बना आत्मा मेरा ही अंश है, लेकिन ये क्या है, भूल से इसने मन और बुद्धि इंद्रियों से खिंच गया है, इसलिए अलग मान बैठा मेरे को, मेरे से अलग मानता है अपने आप को। वस्तुतः मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान ने कहा गीता में। तो जो हमें भगवान की बातें माननी है या हमारी बातें माननी है हमको, बताइए आप, है ना। तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जी तो ये अद्वैत में आएगा सर, जी ये फिर अद्वैत में आएगा, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये अद्वैत में आ गया। देखिए, ये हमारे समझ में ऊपर है, हम समझे तो इसको अलग अलग मान लेते हैं भाई, आत्मा अलग परमात्मा अलग, लेकिन मूल में तो एक ही बात है, मूल में तो एक ही बात है भाई, वासुदेव सर्वम, भगवान के अलावा कुछ है नहीं, सब उन्हीं के तो है अपन। ये तो जब मूल गहराई में में तो उतरता है एक ना ही बात पता है, जब समझ में आता मूल में एक ही बात है। जैसे सर, मैं आपने आपने जो एक बात और मेरे ध्यान में आई अभी, एक बात आपने जब पूछा था ना ये अन्वय शैली के बारे में, और मैं विस्तार से बताता हूँ आपको। मैंने कहीं एक स्वामी जी सुना था एक बार, तो देखिए जिन बातों को काम में, आपको सुनिए थोड़ा ना, जिन बातों को काम में लाने से कार्य सिद्ध होता हो, वे बातें अन्वय कहलाती हैं। जिन बातों को काम में लाने से कार्य सिद्ध होता हो, बातें अन्वय कहलाती हैं। और जिन बातों को काम में न लाने से कार्य सिद्ध नहीं होता हो, प्रत्युत बाधा लगती हो, वे बातें व्यतिरेक तरीके से कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए भगवान ने कहा है शरीर यानी आत्मा को नित्य सर्वत आदि समझने से शोक नहीं हो सकता। शरीर यानी आत्मा को नित्य सर्वत समझने से शोक नहीं हो सकता। और भगवान उसी बात को कहते हैं दूसरी शैली में, शरीर को नित्य जन्मने वाला मरने वाला मान ले तो भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म देने वाले की मृत्यु निश्चित होगी और मरने वाले का जन्म निश्चित होगा। समझे बात को आप? बातें वही हैं, एक तो विधायी शैली से, एक निषेध शैली से। जैसे मान लीजिए, और सुनिए, जैसे भगवान ने कहा है अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन से कहा ना भगवान ने पहले अध्याय में, अर्जुन अपने धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए
धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। ठीक है, ये कहा था। अब भगवान ने उसी बात को फिर कैसे कहा, अगर तू धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। है ना, भगवान ने अगर धर्म युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। तात्पर्य क्या हुआ, मनुष्य को किसी भी दृष्टि में, किसी भी दृष्टि से अथवा किसी भी अवस्था से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत अपने कल्याण के लिए निष्काम भावपूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना चाहिए। ये सार है इसका। तो बातें एक ही हैं, उनको अलग अलग स्टाइल से कहने का तरीका है। समझिए सर, जी सर। अन्वय शैली और व्यतिरेक शैली के भगवत गीता में भगवान ने तो खैर बोला ही है। स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी टिप्पणी किया इन दो शैलियों में किया है, कई जगह जगह। कई बातों को व्यतिरेक शैली से समझाया है, कई बातों को अन्वय शैली से समझाया है। और इस बारे में हरे आप कृष्णा सर। जी हरे कृष्णा सर। हाँ सर, महेंद्र सर आप बोले सर, महेंद्र जी सर। सर, ये जो आज जहाँ से अपने अर्जुन का प्रश्न शुरू हुआ है, उसकी पहली लाइन को अपने सेठ जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। उसके 4-6 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। जी, कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधितस्तस्य केशवः। तो जो यहाँ पर अर्जुन ने केशव शब्द का इस्तेमाल किया है, तो केशव शब्द को सेठ जी ने डिफाइन किया है सर, तो बहुत अच्छा है। कि का, आ, ईस और वा, इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अतः का ब्रह्मा, आ विष्णु, ईश शिव, ये तीनों जिसके वपु अर्थार्थ स्वरूप हों उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके ये भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले हैं, सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। जी, और इन दो शब्दों को स्थित प्रज्ञ और समाधिस्थ के लिए जिन्होंने कहा कि अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थित प्रज्ञ और समाधिस्थ विशेषण का प्रयोग किया गया है। एक और बात इन्होंने क्लियर की है अपने सेठ जी ने, कि आत्मा से आत्मा को में ही संतुष्ट कैसे रहा जाए। ये अगले श्लोक में 55वें श्लोक में इसका विश्लेषण है कि अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में स्थित होकर के तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाना, यही आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना है। ये आज का जो विश्लेषण है उसका पूरा सारांश इन दोनों शब्दों में आ गया सर। जी जी सर जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भाई भगवान ने कहा ना, जिस काल में तेरी बुद्धि में समस्त कामना का त्याग हो जाए, कोई कामना नहीं रही, कोई जी कामना नहीं, वही हो गया स्थिति प्रज्ञ तदोच्यते। आत्मने आत्मा तुष्ट है, स्थिति प्रज्ञ तदोच्यते, वो स्थिति प्रज्ञ कहलाता है, अपने आप से जी तुष्ट रहने वाला, कोई कामना नहीं। वही बात सर, वही भाव है आपका। आपने बड़े अच्छे तरह से जो सेठ जी के उसमें विवेचनी का सहारा लेकर आपने अच्छा। भाई मैं तो निमित्त मात्र हूँ सर, मैंने तो सेठ जी के वचन बोले हैं बहुत सर। बहुत सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आज जो अपन चर्चा की इस बारे में किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई शंका? हरे कृष्णा। जी अलका जी। आपने कहा क्रिया से ऊपर भाव और भाव से ऊपर क्या बताया था प्रभु जी आपने? उद्देश्य, उद्देश्य। मैं नोट कर रही थी, पूछा आपने। जी ठीक, जी। हरे। क्रिया, भाव, उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मतलब कोई भी कर्म कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? कोई यज्ञ कर रहे हैं आप, एक यज्ञ भगवान के लिए कर रहे हैं, आप एक शत्रु के लिए मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो है तो यज्ञ, है तो क्रिया एक ही, लेकिन आपका उद्देश्य अलग है ना। एक तरफ तो आपके लिए वो अच्छा काम करेगा, एक बुरा काम करेगा, है क्रिया तो एक ही, लेकिन भाव अलग है, आप उद्देश्य अलग है ना। बस महत्वपूर्ण उद्देश्य, आप जो भी करें उद्देश्य क्या है आपका, ये बात है। हरे जी कृष्णा। जी। आचार्य जी आज कामना पे आया था आज, हाँ तो सुबह भी आज सुबह के सत्संग में कामना पे आया था आज। तो उसने बताया संसार की हम कामना करते हैं तो हमें दुख ही मिलता है, संसार सुख मिलता ही नहीं है।
और हम भगवान से सुख की चाहना करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो भगवान भी मिलते हैं और संसार सुख भी मिलता है। और उसमें अगर संसार चाहना करेंगे तो संसार का सुख भी नहीं मिलेगा और भगवान भी नहीं मिलेंगे। इसलिए सेंटर में सब मतलब कुल मिला के जो आज का ये दूसरा अध्याय का था ना, उसमें मुझे ये समझ में आया सेंटर में भगवान को रखो सब काम करते हुए। आज इसमें आएगा ना भगवान की विग्रह का करो, भगवान के चिंतन का प्रसाद का करो। हम औरतों में तो बहुत सुलभ काम है। भगवान श्रृंगार से जाने ध्यान, भगवान क्या सुंदर लगते हैं, क्या बनाना भगवान के लिए, क्या भोजन बनाना, तो चित्त से भगवान का मतलब चिंतन चलता रहेगा। और चिंतन ही हमारा भोजन, जो मतलब हम देखेंगे भगवान विग्रह देखेंगे उसका चिंतन होगा, तो वही हमारा आहार होगा एक तरह से। अब वही चिंतन जो देखेंगे वही आहार होगा, नहीं तो हम लोग दूसरी चीज टीवी मोबाइल में जो भी देखेंगे तो उसका वैसे ही हमारी प्रतिक्रिया होगी। बहुत बिल्कुल। देखिए हमारे चिंतन चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारे श्रवण और कीर्तन का। हम हाँ, दिन भर जो सुनेंगे ना, दिन जो भर जो सुनेंगे सुनेंगे और और जो बोलेंगे, देखेंगे। उसका हमारे उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारे किसमें, हमारे अंदर के आध्यात्मिक, जो हमारे अंदर की भगवान के प्रति हमारा भाव, हमारे जो भाव बनेंगे और हमारा जो कर्म करेंगे, महत्वपूर्ण हमारा श्रवण और कीर्तन। तो भगवान का आप कीर्तन जप करें और श्रवण भी करें उसका, इससे हमारा क्या है, बेस बेस बनेगा, बेस बेस। आचार्य जी एक भाव और है, जैसे कई लोग माला नहीं फेर सकते, शुरू से माला फेरने में बहुत दिक्कत आती, उबासी आती है, आलस आते हैं, तो भगवान के जो भजनों के बोल इतने अच्छे होते हैं, कई बहुत अच्छे बोल होते हैं भगवान के। अगर एक आध भजन में वो डेली गा लेंगे ना, तो भगवान की अपना भगवान आस्था आ जाएगी और उससे है ना माला फेरना बहुत आसानी रहेगी। बिल्कुल। हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, यही कहना चाहती हूँ। देखिए भगवान के आप कोई नाम ले लें, है ना, भगवान के रूप का चिंतन कर लें, रूप कोई सा रूप भगवान कृष्ण का, भगवान ऐसे थे, भगवान की कहानी पढ़ लें आप, भगवान की लीला पढ़ लें, भगवान के धाम के बारे में पढ़ लें, सब एक ही बात है। नाम रूप गुण, लीला धाम सब एक बात है। आप जैसे भी कर लें, चिंतन भगवान का हो, बस बात उसमें भगवान की हो, जो भी बात करें भगवान के लिए हो, तो बस वो आपका काम बन जाएगा फिर। तब उसमें आपके कीर्तन में आ जाएगा वो। कीर्तन की 9 विधियां बताई ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कुछ भी करें आप 9 विधियों में से, है ना, काम भगवान के भक्ति के लिए है। नवदा भक्ति में जो आई थी। हाँ 9 भक्ति। आचार्य सर जी हरे कृष्णा है प्रभु। आज मेरा जी ऋतु जी। छह चरण वाला श्लोक कौन से छंद में आएगा? कौन सा? 6 चरण वाला श्लोक कौन से छंद में आएगा? अनुष्टुप और तिष्टुप ही कह रहे हैं। 6 चरण वाला श्लोक कौन सा? 4 चरण वाले श्लोक है हम लोग उसमें। 6 वाला भी है, मैंने कौन सा बुक्स है? बंद कर दी। कौन सा श्लोक 6 बताइए मेरे वाला को। है ये रहा, इसमें संख्या योग में ही है 2.61। 6 चरण है जी इसमें, कौन सा 2 पॉइंट? 62 63। हाँ जी, नहीं नहीं, अनुष्टुप छंद है। सारे अनुष्टुप में ही आएंगे जी ये। अब अक्षर गिन लिया करो, आप अक्षर गिन लिया करो, उसमें 8 अक्षर है एक चरण में, तो अनुष्टुप छंद है, और 11 त्रिष्टुप छंद है। अब इस शब्द में गिनिए ठीक है, आप, तानी सर्वाणी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 है। तानी सर्वाणी संयम है युक्तासीत मत पर, इसमें 8 है ना, तो 8 चौक 32, तो ये अनुष्टुप छंद ही है। ठीक है जी, धन्यवाद। जी। सर सर इसमें इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है, मैं कौन हूँ या आत्मा के बारे में बताया गया, यही है, इसका क्या है? जी जी, अपनी अपनी वास्तविक पहचान, अपनी अर्जुन तो अपनी मैं पहचान कौन भूल हूँ, गया था ना। हाँ, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, मेरे इस यहाँ आने का चैप्टर का मुख्य, प्रयोजन क्या है। हाँ, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है आने का यहाँ। सर आपने बताया आत्मा और प्रकृति का संबंध का विश्लेषण, संबंध ज्ञान, अवधेय अवधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, इनको एक बार सर बताएं। देखिए गीता में है ना, आप इसको ऐसे, गीता में मेन 5 विषय हैं। गीता में 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इस पूरे 5 विषयों को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में, पहला आता है संबंध ज्ञान, दूसरा आता है अभिधेय ज्ञान, और तीसरा आता है प्रयोजन ज्ञान। अब हम क्या है, आत्मा, प्रकृति, आत्मा भगवान का अंश, आत्मा और प्रकृति और परम भगवान में सर क्या आप संबंध है। सर आवाज चली गई थी सर आपकी, दोबारा बोले सर। जी, अब आ रही है आवाज मेरी आपको? अब आ अरे रही है सर, आप दोबारा, हाँ, हाँ, दोबारा। यानी जो गीता के जो 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो संबंध ज्ञान, एक आता है अभिधेय ज्ञान, और एक प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान के अंतर्गत आत्मा, प्रकृति और परम भगवान में क्या संबंध है, आत्मा, प्रकृति और परम भगवान में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करते हैं। और दूसरा आता है अभिधेय ज्ञान, यानी
आत्मा और परम भगवान का संबंध पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया। हम जो भूल गए हम किसके अंश है, आत्मा और परम भगवान का संबंध पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया, इसको बोला जाता है अभिधेय ज्ञान। और एक आता है प्रयोजन ज्ञान, यानी आत्मा का लक्ष्य क्या है, परम सत्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये आज का हमारा प्रयोजन है। तो इन तीनों बातों को, यानी संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, ये पूरा का मिक्सिंग है सांख्य योग। गीता की मूल पूरी गीता में यही है, पूरी गीता में यही है सांख्य। तो सांख्य योग तो क्या सब गीता का सार है पूरा ही, गीता का इंडेक्स है, इंडेक्स विषय सूची, विषय सूची है इंडेक्स, ये बातें आगे आएंगी पूरी इसमें, है ना। तो ये सांख्य योग में ये बात है, समझ गए आप? जी सर। जी। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? चले आगे, फिर अपन 5-12 हुए। चलिए फिर अपन बाइंड अप करते हैं, ये ना। चलिए अपन कीर्तन करते हैं। इंदिरा जी है या चलिए इंदिरा जी? गीता जी आप कीर्तन कराएं 2 मिनट के लिए थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनस्य संकीर्तनस्य सर्व पापनाशनम पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुख नामो नमस्तम दुःखशमनम् प्रणामो दुख सवनहतम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय हो, हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय जय हो, हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय हो, नाथ नरसिंहदेव की, जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय जय हो, हो। नाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो, जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय हो। हो, जय हो आज के आनंद की, जय हो। आप हमारी आचार्य जी की जय हो। सब संतों की जय हो, सब भक्तों की हरे जय, कृष्णा हरे कृष्णा अपने हरे ब्रह्म विद्या की जय हो। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।